बीज जोग माने मग क्या बोलते हैं उसको, ये बीज जोग या नीलकंठी योग भी बोला जाता है। ठीक है। हम्म। हम्म। ये अब थोड़ा सा इसको पता करिए ना, ये बीज जोग बना कब, कौन है कब ओके। बना? क्योंकि वायु अत्यधिक गर्म हुआ, अत्यधिक गर्म हुआ हम्म। और पानी के साथ संप्रेषित हुआ, जल के साथ, हम्म। और बन गया क्या, जहर। किस समय? ओके। किस समय? मंथन। समुद्र मंथन के समय। समुद्र मंथन के समय गर्मी किसका था? वासुकी का। हम्म। माने देखो एस्ट्रोलॉजी के, हम आप लोग को हमेशा बोलते हैं ना कि मैम देखो हमारे जो जी। एस्ट्रोलॉजिकल जो लैंग्वेज है ना वो रूपक में है। रूपक, जी सर। ठीक है। तो रूपक को समझो, आपको पूरा चीज समझ आ जाएगी। मैं हम्म। आज एक तरीका दे रहा हूं ताकि हम्म। आप लोग हम्म। इन फ्यूचर में कहीं पे भी इस तरह की जो भी अगर स्टोरी सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, या हम्म। आम, हम्म। जैसी भी देखने को मिलता, आप उसके पीछे की कहानी को समझ पाओ, स्टोरी बिहाइंड ऑफ द स्टोरी। ठीक है। हम्म। यानी कहानी की पीछे की कहानी। अब यहां देखो बासुकी है कौन? सांप, है ना? जी। जी। अगर उसको गर्मी लगा है, जैसे हम्म। हमें अगर गर्मी लगता है तो हमारी सांसें कितनी गर्म निकलती है। आप कहीं दौड़ के आते हो और अंदर आपकी मेटाबॉलिज्म क्वांटिटी काफी हाई हो गई है, तो फिर आपके सांसों के अंदर गर्मी कितना होता है? आप स्टिमुलेटेड हो, आप उत्तेजित हो, अचानक आपके सांसों की गर्माहट कितना अधिक हो जाता है? कोई बताएंगे ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेटाबॉलिज्म हाई होता है। क्लियर हुआ? भाई किसी को क्लियर हुआ या नहीं? मैं यूं ही बकता जा रहा हूँ। सॉरी सर, जी सर। सर थोड़ा सा फिर से समझा दीजिए। मैं थोड़ा सा दिमाग अच्छा अच्छा, कोई बात, इधर। कोई बात, कोई बात। मैं दोबारा बता दूं, थोड़ा हाँ सर, समझिएगा। कॉल था तो बस। ओहो, अच्छा अच्छा। हाँ कोई बात, मैं थोड़ा सा फिर दोबारा बता दूं। ठीक आप है। जैसे मान लीजिए दौड़ के आए हैं कहीं से, 1 किलोमीटर दौड़ के जी। आए। जी। 1 किलोमीटर दौड़ के आने के बाद आपके सांसों की गर्माहट कितनी अधिक होती है? एक्सेस। हाँ। आप अचानक जैसे स्टिम्युलेट है, अगर हम्म। आपके बॉडी हम्म। स्टिम्यूल हो गया तो सांसों हम्म। की गर्माहट कितना अधिक होता है? आपको हम्म। अगर एक स्पेशली एब्सोल्यूट कोई डिजायर की तरफ आप भाग रहे हो हम्म। तो सांसों की गर्माहट कितना अधिक होता है? इसका कारण क्या है? क्योंकि आपके जो बॉडी का थर्मल कंडीशंस है, जो हम्म। काम माने मेटाबॉलिज्म एंड हम्म। अदर्स जगह से जो आपके क्रिएट होते हैं, उसका विषमता हो जाता है वो। क्योंकि वो बढ़ जाने की वजह से आपकी बॉडी, ऐसे टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, ठीक है, बट आपके अचानक सांसों में गर्माहट आ जाता है। जैसे हम्म। अगर कोई एक न्यूली मैरिड कपल एक हम्म। साथ रहे तो अचानक उनकी सांसों की गर्माहट बढ़ जाता है, हम्म। स्टिमुलेशंस की वजह से। ठीक है। ओके। हम्म। अब सोचो, अगर हम जैसे नॉर्मल इंसान में इस तरह का परिवर्तन होता है तो वासुकी हम्म। क्या है? वर्ल्ड का सबसे बड़ा नाग, हम्म। जहां पे एक तरफ उसके मुंह की तरफ पूरा मतलब असुर लोग जो है ना खींच रहा है, हम्म। एक रस्सी बना के, और पीछे में कौन है? देवता लोग। जी। तो अब वासुकी तो रगड़ रहा है, हम्म। मैनाक को हम्म। रस्सी, माने मैनाक को जो घुमा रहे हैं वो रस्सी कौन है? वासुकी है।
तो हम्म। बासुकी स्टिम्यूल हो रहा है, तो बासुकी की गर्माहट, सांसों की गर्माहट कितनी अधिक होगी? यही यही सांस ही तो वायु प्रकृति है। इसी को तो कहते हैं सनी। समझ समझ आ रहा गई। है? समझ आ रहा हाँ है? जी सर। जी 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 सर। लेकिन वो मैनक है कहाँ? समुंदर में, पानी में, जल में। अब वो गर्माहट अचानक क्या हो गया? जल के साथ जुड़ गया। क्या होगा? ठीक। बाष्पायन होगा और एक क्लाउड हम्म बनेगा। समुद्र हम्म। मंथन में क्या कहा गया है कि पूरा ब्रह्मांड जैसे विष की वाष्प से ढक गया है। वाष्प, भाप, हम्म। वेपर। हम्म। तो वो क्या है? एक जहरीला वेपर से भप गया, माने ढक गया पूरा विश्व। भगवान शिव आते हैं और उसको जो है ना वैसे ही वो ऐसे खींच लेते हैं। खींच ले जी। ठीक है। हम्म आ, और कंठ में धारण करते, मैं आगे पीछे की कहानी में नहीं जा रहा हूं। हम्म मेरा कहने का मतलब कुछ और है। शनि वायु है। मकर का जी सर। शनि, मकर का शनि हम्म हम्म। गर्म वायु है। ओके। श्रवण है वहां पे, हम्म। जल है। जी। तो जल और गर्म वायु क्या होगा? भाप बनाएगा। बाहर। जी। मुंडेन सर एस्ट्रोलॉजी में मेरी हम, हाँ एक क्वेश्चन है। तो बोलिए। श्रवण में जल आता है बिकॉज मून उसका लॉर्ड है। मुन मुन मुन, यस मुन, मुन, ओके। मुन। आ, तो अब यहां क्या होगा? वेपर। हम मुंडेन हम्म एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं ना मकर राशि को। एक हम्म एक कहावत है हमारे यहाँ, एक कहावत चलता है। वो खाना बोल के एक बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर थी। उसके कुछ प्रोभार हम ये वेस्ट बंगाल में चलता है। उसमें से एक है, वो आपको मैं पहले वो प्रोवर्ब समझा सुना देता हूं, उसके बाद फिर उसका मीनिंग बता दूंगा। মাঘের শেষে বর্ষে দেশ, पुण्य राजा पुण्य बेश। ये एक उसी का दूसरा भी है। हाँ। মাঘের শেষে বর্ষণ पुण्य देशेर कर्षण। मतलब जैसे माघ महीना मतलब 13 जनवरी से लेके आपका 13 या 14 फरवरी, 14 फरवरी के आसपास वाला एरिया, मतलब उसके हम्म 15 दिन पहले का, 15 दिन पीछे का। तो ये हम्म मतलब फाल्गुन का शुरुआत, माघ के अंतिम, इस हम्म बीच में अगर कहीं पे भी बरसात होती है तो पुण्य, मतलब वो पुण्य जो राजा है वो अच्छा है, मतलब ये कहा जाता है, मतलब उस एरिया पे नेक्स्ट ईयर जो धान की खेती या अदर्स, क्योंकि हम किसान, हमारी भारतीय जो सभ्यता है वो किसानी सभ्यता के आसपास का है। तो हम्म। वहां पे ये कहा गया है कि उस समय ये एस्ट्रोलॉजिकल अवधारणा थी। ये प्रोवर्ब बन गया, इडियम, जैसे हम बोलते हैं ना, नाच ना आवे आंगन टेढ़, है ना। हम्म तो हम्म। इस तरह का वो प्रोवर्ब बन गया। मतलब पुण्य देश का जो कर्षण, कर्षण मतलब किसानी गिरी बहुत अच्छी होगी। अच्छा। ठीक है। ओके। खना कौन है? बराह मिहिर। बराह मतलब बराह जी का जो पुत्र है मिहिर, उसकी बीवी। हम्म। ठीक है, उसके वराह मिसेस। मी बराह, वराह जी के पुत्र मीर बराह जी जी की के पुत्र मिहिर, मिसेस। जो जी बराह सर। मिहिर के नाम से परिचित हुए। जी। माने हम्म पिता के नाम से पुत्र परिचित हुए बराह मिहिर के नाम से। बराह जो है हम्म। ओरिजिनल, जैसे अत्रि पराशर हम लोग बोलते हैं, हाँ जी। वैसे बराह जी एक एस्ट्रोलॉजर है। जी जी जी। बराहमीर मतलब पिता का वो जो पुत्र है उनका नाम मिहिर, हम्म बट वो हम्म परिचित हुए बराहमीर के नाम से। ठीक है। हम्म उनकी हम्म। जो वाइफ है वो खाना, वो अच्छा। श्रीलंकन, जी। श्रीलंका की थी। ठीक है। ओके।
तो उन्होंने जो सूत्र दिया था वो सूत्र अभी पूरा भारत में अलग अलग जगह पे, भारत के हर एक प्रदेश में, हर एक राज्य में अपनी अपनी भाषा में अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज में आ गया है। जैसे और भी बहुत सारा मतलब है, बहुत सारा अम, वो बोला ही जाता है खना की वचन। ठीक है। अच्छा। तो यूं समझ लो वो प्रोवर्ब ऐसे तो नहीं बनता है ना, कोई भी इडियोमेटिक फ्रेज बनता है ऐसे नहीं बनता। वर्षों की एक्सपीरियंस उसके अंदर होते हैं, तभी होता है कि नाच नावे आंगन टेढ़ एक दिन में नहीं बना। ये जो शब्द गुच्छ बने हैं, बात सर समझ आ तो रही है? ये जो, हाँ सर, ये मकर का श्रवण है, ये जो विषय यहाँ पे बना, ठीक है सर, तो हम इसको चैनलाइज कैसे करेंगे एज ए प्रोफेशन? हाँ, चैनलाइज तो कर रहे हैं, अभी हम वहीं पे तो जा रहे हैं। ठीक, ठीक है सर। अब ये विष है क्या? ये विष क्या कर सकता है? विष आइदर आपको जीवन देता है या हम्म। आपको बर्बाद करता है। राइट। भाई हर कोई भगवान शिव तो है नहीं। जी सर। अगर भगवान शिव है तो वो तो कंठ में डाल देगा। हम्म। यानी सपोज मान लो किसी को वाइफ मकर की है, हम्म। उसको नीलकंठ बनना पड़ेगा, ओके। क्योंकि वो जो वर्ड्स दिन भर सुनेंगे, ठीक है सर, यानी कहने का मतलब स्ट्रगल आएंगे यहाँ पे। वो ना कह सकते हैं समाज में और ना पचा सकते हैं अपने में, तो उनको नीलकंठ बनना पड़ेगा। सर क्या ओके। मतलब आपका कहने का, जैसे किसी की वाइफ मकर, फिर सर पति की इसका सेवंत में मकर राशि पड़ रही है कि उसका लगन मकर होना चाहिए? मकर राशि, राशि, यहाँ राशि, अच्छा, क्योंकि चंद्रमा यहाँ की। श्रवण की बात कर रहा हूं मैं, तो यहाँ राशि की बात होगी, मून की बात होगी। अच्छा, मून होना चाहिए मकर में, मतलब कि हम्म। हम्म। मून, मून वाइफ की का, बात मतलब कर रहा हूँ। किसी जी। हम्म। ठीक ठीक। लगन से कोई मतलब नहीं। नहीं, यहाँ लगन से कोई मतलब नहीं है, यहाँ मून से मतलब है। तो यानी अपने को ना मून को समझना है। तो ये जो वाष्पायन हम्म। की स्थिति है, ये वाष्पायन की स्थिति आइदर आपको स्टेबिलिटी दे देगा या तो फिर हम्म। अनस्टेबल करेगा। अगर ये किसी ठीक। विद्वान ने यहाँ अनस्टेबल वाली वर्ड को यूज किया है तो फिर वो हम्म। सही है। ठीक सर। मैम आपके अनस्टेबिलिटी को भी मैंने प्रूफ कर दिया। हाँ सर। जी सर, थैंक यू ठीक है। सर। हाँ। हाँ तो जी। यहां पे अगर हम अनस्टेबिलिटी देखेंगे तो फिर वो प्रूवन है, बट अगर ठीक वो सर। प्रोफेशन पे अनस्टेबिलिटी बोलेंगे तो इट्स नॉट प्रूवन। क्योंकि वहां क्या है, देखिए मकर का अगर प्रोफेशनल मतलब मान लीजिए जैसे 10th हाउस का जो लॉर्ड है अगर मकर में बैठ जाए और वो उसके 10th हाउस हो जाए और श्रवण नक्षत्र में हो जाए, मैम वो तो एक्सट्रीमिस्ट होता है ना। आप समझ लीजिए, कालपुरुष कुंडली को मान लीजिए ना। सर ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही ना क्योंकि जो मैंने चीज बोली वो बेसिक है और ये एडवांस की है। ये बीच का रेशियो जो अभी हमने समझा वो एक अलग चीज है, जो आपने समझाया वो क्लियर हो गई चीज। मैम अभी मैं आपको और थोड़ा सा और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसको समझ लीजिए। कालपुरुष की कुंडली ले लीजिए। जी कालपुरुष की सर। कुंडली में हम 10th में अगर मंगल होता है तो हम कहते हैं ना कि सैन्य विभाग में जाएगा, जी। जी सर। कहते हैं ना। हम्म। हाँ जी सर, कहते हैं। बट अगर वो 10 डिग्री से 13 डिग्री माने 23 डिग्री 20 मिनट के अंदर होता होता है तो हम क्या बोलते हैं, नौसेना में जाएगा। हम्म। उससे पहले या उसके बाद, उससे पहले होता है तो हम क्या बोलते हैं, वायुसेना में जाएगा। और लास्ट वाला में हम्म। अगर होता है तो हम क्या बोलते हैं कि वो मिलिटरी मतलब पदातिक सेना में हम्म। जाएगा, पद सेना में। हम्म। हमारे यहाँ 3 तरह की हम सेना नहीं होती है, बोलो। हम्म। हमें सर मतलब कि 10th हाउस में राशि कोई भी हो, हमें 10th हाउस में अगर मंगल है और उसकी नहीं नहीं, मैं मकर, तेरह मैं काल पुरुष की कुंडली मकर। लिया। अच्छा अभी जी। मैं काल पुरुष मकर की कुंडली पे बात कर रहा हूं। ठीक ठीक।
अभी मैं हर कुंडली पे बात नहीं कर रहा हूं, ठीक। ठीक है। अभी काल पुरुष मैं एक्चुअली इसके पीछे का लॉजिक क्या है, वही लॉजिक हर एक कुंडली में लगता है रे बाबा, हर एक कुंडली में लगता है। ठीक है। लेकिन पहला मैं एक यहाँ बात पे एक्चुअली इसकी प्रैक्टिकल पार्ट को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये वर्ड्स आए क्यों है, ये लॉजिक कहां से है, ठीक है। क्योंकि ठीक है ये सर। देखो एस्ट्रोलॉजर को इतना तो पता होना चाहिए, लेकिन हमारी बदनसीबी भी है, पता ही नहीं होता है लोगों को। कालपुरुष कुंडली कुछ में यहाँ पे तीन हिस्सा में आता है। श्रवण हम्म क्यों, हम क्यों बोलते हैं नौसेना। मंगल देखो, मंगल सेना है, हम्म श्रवण में होता है, एक्सट्रीम पोजीशंस में कहते हैं नौसेना में जाओ, कंफर्टेबल रहोगे। क्योंकि फिर वही वाष्पायन वाली बात आ जाती है, हम्म। वाष्पायन वाली बात। क्योंकि अगर वो नौसेना में जाता है तो समंदर के बीच में रहेगा, वो वाष्पायन तो होते रहता है, वहां पे भाप तो बनते रहते हैं समंदर से, तो वो कंफर्टेबल रहेगा। आज चलो एक और मैं आपको एक छोटा सा चीज और बता देता हूं, ध्यान से सुन लेना। अगर किसी व्यक्ति, कोई सेना फेना कुछ नहीं है, किसी व्यक्ति का मंगल अगर मकर में है हम्म और वो 10 से 23 डिग्री के बीच में है, 15 हो सकता है, 16 हो सकता है, 17 हो सकता है, 15 होगा तो एक्सट्रीम होगा, बाकी आरोही अवरोही वाला सिस्टम जो है वो समझ लेना, क्योंकि वो आप लोग जानते हो आरोही ग्रह क्या है और अवरोही ग्रह क्या है। आरोही अवरोही कुछ भी पोजीशन में हो, बट ये अगर श्रवण नक्षत्र में हो, मंगल, हम्म मंगल हम्म अगर श्रवण नक्षत्र में हो, तो यूं समझ सकते हो कि वो व्यक्ति, उसका सेहत, जैसे हम लोग समंदर में अगर नॉर्मल व्यक्ति लोग जाएं तो समंदर में हम्म सी वॉमिटिंग होता है, जार्क हम्म होने की वजह से। समंदर में अगर आप अंडमान, यहां से अंडमान घूमने के लिए जाओगे तो समंदर में जाते जाते आप वॉमिट करना स्टार्ट हम्म कर दोगे, उल्टी करना, वमन करना शुरू हो जाता है, हम्म ठीक है। बट वो व्यक्ति वमन नहीं करेगा, वो उल्टी नहीं करेगा। आप दोनों एक ही साथ जर्नी स्टार्ट किए, आपका नहीं, उल्टी हो समझ जाएगा गए। लेकिन उसका उल्टी नहीं होगा। समझ आया क्यों। नहीं सर, वो तो अभी आप बताएंगे ना। यही वाष्पायन, हम्म, यही वाष्पायन, यही वाष्पायन की क्रिया की तो वजह से, क्योंकि श्रवण में अग्नि है, मंगल हम्म, है ना। तो श्र... सर यहाँ पे सर्द गर्म का मिलन भी तो है। हाँ वही वही मैम कुछ भी बोल सकते हो। ये व्यक्ति, ध्यान से देखना, अगर किसी का 15 16 डिग्री 17 डिग्री में मंगल है मकर राशि के, वो व्यक्ति हमेशा ठंडा पानी पीता है, फ्रिज का, एकदम फ्रिज का पानी निकाल के पिएगा। क्यों अच्छा, जानते हो। बॉडी में मंगल, ठीक है, हाँ, बॉडी में मंगल है और ठंडा वो शांत करेगा, ठीक है यस सर। यस यस, नहीं तो हाइपर एसिडिटी की समस्या होगी। ओके। माने अब आप लोगों को समझ आ रहा है कि मतलब एस्ट्रोलॉजी कितना इजी चीज है। अगर आप एक दूसरे के साथ प्रॉपर कनेक्शंस बिठा दो तो आपको चीजें आसान हो जाएगी। आप उसके इलाज भी बहुत आसानी से कर सकते हो, रेमेडीज जिसको कहते हैं हम। हाँ, अगर ऐसा व्यक्ति के पास काम धाम ना हो, सडनली कुछ, हम्म उनको बोला एक बार तुम समंदर के बीच में से गुजर के आ जाओ, ओके, ट्रॉली एक्टिव हो जाएगा। एक्टिवेट हो जाएगा, और हम्म बेचारा का मतलब लाखों करोड़ आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसकी हम्म, इम्यूनिटी वही है, ओके। उसकी इम्यूनिटी वही। इसलिए तो राशि और नक्षत्र हमारे लिए इतना जरूरी है। क्योंकि मेजर पार्ट, जैसे हमेशा मैं बोलता हूं ना कि मेजर पार्ट ऑफ द राशि कौन आपको ये कर रहा है, रूल कर रहा है, सबसे पहले उसको देखो, और उस नक्षत्र को आप ये कर लो, अपने फेवर में कर लो, तो आपके इलाज हो गए। क्लियर हो गया मैम। सर सर एक बोलो, हाँ जी क्वेश्चन सर, है थैंक यू। बोलिए। मेरा। तो ये वाजपेयी के केस में आपने मार्स का अग्नि को पकड़ा और आप श्रवणा का जल को पकड़ा, तो भाई नॉर्मली। वाष्पायन हाँ अग्नि
वाष्पायन क्या होता है? व्हाट इज वाष्पायन? वेपराइजेशन इवेपोरेशन। कैसे होता है? हीट बताओ। एंड वाटर। हीट एंड वाटर। नो, नॉट ओनली हीट एंड वाटर, ओके। साथ में आपके एयर की फ्लो भी चाहिए। एयर, यस। क्योंकि वाष्पायन तभी हो सकता है ना, क्योंकि आप मान लो वाटर है, उसमें हीट पड़ा, तो जलकणा जो हम्म है वो धीरे धीरे वाष्प में बदला। हम्म लेकिन वो जाएगा कहाँ? जाएगा तो वायु में। हम्म। तो शनि को क्यों भूल रहे हो? शनि मत भूलो, ओके। शनि को मत भूलो। शनि को भूल जाओगे तो आपका पूरा पैरामीटर ही तो चेंज हो जाएगा। ये साइन का लॉर्ड को हमने ले लिया। हाँ, हम्म। यानी बट इस, सर, बोलो। मकर तो पृथ्वी तत्व का था ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ हाँ, तो वो भी रोल प्ले करता है यहाँ पे। बिल्कुल, इसलिए तो वाष्पायन भारी है। मेघ कौन बनाता है? बादल कौन बनाता है? मैं वो अभी पृथ्वी का अभी अभी थोड़ा अभी समझ नहीं आया। अभी 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 थोड़ी देर पहले मैंने बादल, हाँ। बारिश की एक उदाहरण एग्जांपल दिया। हम्म। एक्चुअली अब होता क्या है? अब चलो थोड़ा सा बेसिक साइंस समझते हैं। हम्म समंदर है, हम्म आग, सूर्य उठा, सूर्य उग हम्म गया, हम्म उगने के बाद सूर्य की हीट आई, पानी गर्म हुआ, वायु गर्म हुआ, हम्म उसके साथ हम्म भाप बना, और भाप ऊपर की तरफ चला गया। हम्म आसपास का ठंडा वायु आके वहां पे उस जगह को घेर लिया। ये हम्म कंटिन्यू दिन भर चल रहा है, हम्म दिन भर यह प्रक्रिया चल रहा है। अब वायु का जो डेंसिटी है, उससे जलकण का जो वाष्प बना था उसकी डेंसिटी ज्यादा है। हम्म आइदर वो कोहरा पे आएगा, ओस बन के आएगा, या फिर बारिश बन के वापस आएगा। उसको वापस तो धरती पे आना हम्म। है ना? क्योंकि वो हम्म। वहां पे टिक नहीं सकता है, भूमि तत्व है। ओके। भूमि तत्व, भूमि मतलब भारी भरकम। हम्म। तो राशियों को इस तरह से समझो, ओके सर। माने एक नेचुरल क्रियाओं को देखो। पराशर जी जो थे ना, वो हमसे कई लाख गुना बुद्धिमान बुद्धिमान थे। इसलिए उन्होंने हम्म इतना खूबसूरत डिजाइन कर दिया कि एक राशि बोलने से आप पूरा चीजों को समझ सकते हैं। एक राशि मकर राशि, मकर राशि बोलने से क्या क्या समझ में आ गया हमें? जल आ गया। अब जल हम्म नहीं है, सिर्फ जल ही नहीं है। मकर राशि में मतलब आप 10 डिग्री तक तो कोई और नक्षत्र भी है। हम्म। और 23 डिग्री 20 मिनट के बाद 6 डिग्री 40 मिनट तो कोई और नक्षत्र भी है। बट मेजोरिटी आपका जल आ गया। हम श्रवण की बात कर रहे हैं, हाँ, श्रवण तो सिर्फ मकर का मैं श्रवण, मैक्सिमम। श्रवण की बात करें तो वहां पे जल है। जी। बाकी अगर हम 10 डिग्री बिफोर हो जाए तो बात बात कुछ और हो जाएगी। और हम्म। 6 डिग्री माना 23 डिग्री 20 मिनट के पीछे हो जाए तो बात कुछ और हो जाएगी। हाँ, तो वही तो मेजोरिटी वाला एरिया में जल जल ही आ जाता है, हाँ, ड्यू टू नहीं, श्रवण। हम अभी श्रवण की बात कर रहे थे। एक्चुअली देखिए, हम्म। मेजॉरिटी को समझाने की कोशिश कर रहे थे। बट बाकी ओके। ये दो नक्षत्र को आप छोड़ नहीं सकते। भाई अच्छा। आप तीन भाई है, अगर हम्म पिताजी का कोई माने वंश परंपरा में आपके पास कोई जायदाद है, तो आप तीनों भाइयों में बांटेगा ना। हम्म। तो आप किसको छोड़ोगे? छोड़ नहीं सकते हो। लेकिन जी। आपके तीनों भाई में से कोई एक तो व्यक्ति होगा जो कंप्लीट सबको डायरेक्शन देता है हम्म कि तुम ये कर लो। आप अगर कोई कुछ करना चाहते हो तो उनसे अनुमति भी लेते हो, हम्म अनुमोदन करवाते हो ना, कि भाई मैं हम्म। ये इस जगह पे पढ़ना चाह रहा हूं, तो आपका क्या राय है भैया? आप बोलते हो ना। तो वो हो गया श्रवणा। ओके। बट जायदाद का मालिक तो तीनों भाई है। जी यानी कि कोई किसी को कम मत आंकना। बट वो जी। लीडर है, वो हम्म लीडर आपके फैमिली का लीडर है, क्योंकि वो आप रेस्पेक्ट करते हो उनको। वो सबसे बड़े हो सकते हैं, है ना? बड़े भाई हम्म। होने के नाते उनका रेस्पेक्ट है। क्लियर हुआ? जी सर, क्लियर। अह, तो
और कौन नहीं है? कोई प्रश्न पूछ रहे हैं क्या? कोई प्रश्न पूछ रहे हैं क्या? नहीं सर, अभी तो नहीं, किसी का साउंड नहीं है। नहीं, आवाज आ रहा था एक, कोई समझ नहीं पा रहा था। फिर चलिए। तो अब यहाँ पे हम क्या समझते हैं? अब मैम आपके फिर दोबारा वही आपके 20 जोक पे आ रहा हूं। जी सर। तो अब 20 जोक का कारण समझ गए, जी सर, बहुत अच्छे से समझ गए सर। लेकिन कोई कारण का फल भी तो होता है। कार्य तभी बनते हैं ना जब कारण होता है, तो कार्य होने के बाद कार्य का फल भी तो मिलता है। मिलता है या नहीं मिलता है? भाई आपने जी एक सर, मिलता अमरूद का है। पेड़ बोया है, अमरूद फला हाँ है, हाँ तो अमरूद खाओगे या तो फिर आपका कोई वो कोई ना कोई तो खाएगा, चाहे वो कोई जी सर। जी जी। क्या बोलते हैं, गिलहरी खाए या मनुष्य हाँ। खाए, कोई तो खाएगा भाई। जी। यानी जी कार्य सर। के एक फल भी मिलते हैं। 20 जोग का फल ये है, जानते हो? 20 जोग जो है ना, एक सर्टेन टाइम के बाद इंसान को इतना ध्यानस्थ कर देता है कि इंसान आगे पीछे वर्तमान ऊपर नीच हर चीज भूल जाता है। और वो होता है एग्जैक्ट नीलकंठी अवस्था। भगवान शिव कोई चीज याद नहीं रखते, वो वर्तमान को याद रखते हैं। अभी अपने को करना क्या है। उनके लिए भूत इज भूत, मतलब अतीत भूत हो गया, और भविष्य भविष्य उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वो महाकाल है। यानी तो एक टाइम पीरियड बाद ये योगी हो जाता है। जोगी नहीं होगा, बट समय को भांपने का ताकत आ जाएगा इसके पास। ओके। जोगी तो वो सर एक पैदाइशी बार है। रिपीट। जोगी तो वो सर एक बार पैदाइशी है। रिपीट हाँ, करिए। हाँ, हाँ, हाँ। मैम कौन सा चीज रिपीट करने के लिए बोल रही हैं आप? ये जो विश हो गया जो क्या अच्छा, है? अच्छा, यस, यस, यस। मैम ऐसा देखिए, फिर इसको रिपीट मत करिए, इसको समझिए। लिखने की दरकार नहीं मैम, ठीक। ये समझिए, ये समझने की चीज है। ठीक। क्योंकि हम्म। यहाँ ये तो कोई सूत्र है नहीं, बट हम्म। ये आपकी अवस्था को दर्शाता है, अवस्था को समझाता है कि आप किस अवस्था में हैं। आप एस्ट्रोलॉजी के जैसे, हम जैसे एस्ट्रोलॉजर, आप हम हैं, तो हम किस अवस्था में हैं, वो भी यहीं यहीं से पता चलता है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का क्योंकि 10th हाउस हर एक का कर्म का है ना मैम, तो कर्म की हम्म। अवस्था को समझिए। नीलकंठ क्या किए? उन्होंने पिया, कंठ में धारण किया, ये एक अवस्था मात्र है। ये कारण हुआ क्योंकि ब्रह्मांड में विष फैल गया। उन्होंने उस विष वाष्प को धारण किया, और धारण करने के बाद कंठ में लाया। ये कार्य कारण संबंध बन गया। बट उसका फल क्या है? फल क्या हुआ जानते हैं? वो मूर्छित हुए। मूर्छित मतलब संज्ञाहीन होना। उनका चेतन स्तर सडनली जो है डिसबैलेंस्ड हुआ। हम्म। हमारे यहां भी होता है। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी पे अगर आप देखते हो तो इस समय में क्या है ना, भूकंप होता है, तो सडन, मैम लक्ष्मी मैम, फिर वहां जी देखिए सर। वही अनस्टेबिलिटी है। हाँ जी सर। ठीक है, बट ये अनस्टेबिलिटी को समझना बहुत जरूरी है। ये पूरा नहीं रहता है, सडन कभी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए वो मूर्छित हुए। मूर्छित का मतलब हम्म सडनली अनस्टेबिलिटी आए। तो हम्म। पार्वती ने क्या किया, अपने पीयूष धारा, वो बच्चे समझ के पीयूष को मुंह में हाँ डाल जी। दिया, और वो गला हम्म को शांत कर दिया। वो जलन जो है हम्म तुरंत खत्म हो गया। हम्म हम्म। अब यहां से क्या समझ आता है? सर, अब आपने अभी बताया ना कि 7th हाउस में ये हो तो वो जो यस, लेडी होंगी उनको, यस, सर उनको वो पीना होगा। यस मैम, यस, यही यही। अब देखिए, कर्म
कर्म आपका तभी आप प्रभावित ढंग से कर्म को कर पाएंगे अगर आपकी फैमिली सपोर्ट है। नहीं है तो नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। तो देखिए पराशर जी कितनी अच्छी तरीके से चीजों को, माने आपको कितना मतलब एकदम लग रहा है जैसे ना एकदम खूबसूरती से परोस दिए हैं। बट भाई दिक्कत क्या है कि हमारी मेंटल एबिलिटी उतना नहीं है कि हम चीजों को समझ पाए। मेंटल एबिलिटी को समझिए, अपनी मेंटल एबिलिटी बढ़ाइए। एस्ट्रोलॉजी यूं का मैटर है, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बट रॉकेट साइंस से भी हाई फाई साइंस सर ये तो बात सही है, है। रॉकेट साइंस से भी हाई फाई साइंस है। आ, चलिए। थैंक यू सर। अब यहाँ मैं कुछ और चीजों के मैंने ये रॉकेट साइंस से थोड़ा हाई फाई है, मैंने ये लैंग्वेज जब बोल दिया तो मैं इसको थोड़ा सा प्रूव करने की कोशिश करूंगा। जी सर। मान लीजिए मैम, अ, गुरु जो है आके हम्म। यहाँ पे बैठ गए। कहाँ? जी सर। मकर में, मकर। मकर। श्रवण नक्षत्र में। तो हम्म। अब क्या हुआ? अब यहाँ देखो सुमति, हम्म। अब देखो चीजें बदल रही हैं, कैसे बदल रही है। हम्म। यानी अब देखो और मजा आएगा। आपके पास इससे पहले कौन सा था? लकड़ी वाला जहाज था, आप हम्म। समंदर पे घूम रहे थे। अचानक आपके पास एक ऐसा सबमरीन आ गया जो न्यूक्लियर पावर से चलता है। यानी आप चाहो तो नीचे भी रह सकते हो, चाहो तो ऊपर भी, यानी वाष्पायन भी कर सकते हो और खुद भी वाष्पायित कर सकते हो। हम्म। यानी आपके पास वो औकात आ गया, वो ताकत आ गया। गुरु आ गए श्रवण नक्षत्र में, क्या होगा? दार्शनिक ज्ञान, आपकी जो फिलॉसफी है, आपकी जो आइडियोलॉजी है, आपके जो इतने जो आपने ये दीर्घकाल पढ़ाई करने के बाद आपने जो परसेव किया, परसेप्शंस ऑफ नॉलेज, वो सडनली बूम करेगा, सडनली बूम करेगा। एंड यू वुड बी द बिकम, यू वुड बी मतलब ए बिग रिसर्चर। कहा? बट आफ्टर योर जॉब, आप सपोज मिलिट्री में चले गए, यू वुड बिकम द बेस्ट रिसर्चर। आप ऐसे कोई मतलब छोटी चीज पे रिसर्च कर दोगे जहां पे आपकी मतलब वाहवाही बहुत अधिक होगा, और हो सकता है वो जरूरी है। ये बृहस्पति आ जाने की वजह से ऐसा हो सकता है, क्योंकि सामूहिक ज्ञान की एक क्या बोलते हैं उसको, प्रेसिस मिल जाएगा आपको। प्रेसिस समझते हैं ना? बताइए सर थोड़ा। प्रेसिस मतलब एक पूरी किताब ना पढ़ के उसके एक सारांश, जिस्ट, समरी समरी। एक समारी आपने पढ़ लिया, जिस्ट पढ़ लिया आपने, आपको आइडिया हो गया व्हाट इज इट। जैसे सपोज मान लो अभी हम ये जो दो क्लासेस में मकर राशि को अगर हम जितना बता रहे हैं, मैं वो आपको शुरू दिन में 2 लाइन में वो बता दिया था, 3 लाइन में मैंने बोला था ना, एंड माउंट्स हिज ब्रदर फॉल फ्रॉम ग्रेस, इत्यादि इत्यादि करके ड्राइडेन का एक पोएम बता दिया था। यानी वो 3-4 लाइन का एक पोएम। बट वो मैं जब डिस्क्राइब कर रहा हूं, डिटेलिंग कर रहा हूं, वहां पे अभी देखो 2 दिन 3 क्लासेस लग गया है हमें, है ना? फिर भी लग रहा है कम बोले हैं, अभी और 2-4 क्लास और जी बोलने तो चाहिए। थोड़ा डाउट मेरे को आया है सर, मैं आपको बता रहा हूँ। बोलिए। तो फर्स्ट इसकी वो जुपिटर का जो रिसर्चर वाला आपने बोला, तो इज इट एप्लीकेबल इन मकर राशि और ओनली इट श्रवण इट्स नक्षत्र? एप्लीकेबल, इट्स एप्लीकेबल एनी श्रवण नक्षत्र,
जहां पे भी श्रवण नक्षत्र होगा 10th हाउस में, या 10th ओके हाउस में अगर कोई मून का नक्षत्र आ जाए तो भी ओके एप्लीकेबल है, अदरवाइज एप्लीकेबल ओके नहीं है यहाँ पे। 10th और हाउस मून का नक्षत्र ना हो तो एप्लीकेबल नहीं है। ओके। सर अब मकर में अगर देखेंगे तो मकर में तो जुपिटर को नीचा माना गया है, तो उससे भी कुछ इफेक्ट होगा? मैंने इफेक्ट, मैं इसलिए तो जुपिटर, शुरू में मैंने आप लोगों को बताया था जुपिटर नीच का है। मैंने बोला था हाँ व्यवहारिक ज्ञान शून्यता, हाँ। मैंने ये भी बोला था आप लोगों को, यस क्योंकि वो यस। नीच का है तो उसका प्रैक्टिकल हम्म। नॉलेज बहुत कम है। बट उसको ऐसा कोई बूमिंग होगा, बूमिंग मैंने बोला ना, अचानक ब्लास्ट करेगा उसके दिमाग, ओके और वो ओके। कोई एक नया आइडिया लेके सक्सेस हो जाएगा। तो मतलब ये ही मे ये नॉट बी अ श्रवण। वेरी गुड, ओके, ही मे नॉट बी अ वेरी गुड आर्मी मैन, बट ही विल बी अ वेरी गुड रिसर्चर इन द आर्मी, हाँ ये बता हाँ सकते हाँ हैं। ओके हाँ। माने हो सकता है वो, माने आर्मी आर्मी मैन में क्या, वो उसके पास कोई दिमाग ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है। हम्म। ठीक है। बट अचानक ओके सडनली उसको ऐसा कोई इंसिडेंट होगा जो उसके दिमाग को ना चेंज कर देगा, बूम कर देगा, कि एक ऐसा आइडिया पे जहां पे वो फेमस हो जाएगा। मतलब क्या बोलते हैं, उसके पूरे लाइफ में और वर्ल्ड में। ओके। सर एक और क्वेश्चन आया, तो आपने बोलिए। बोले थे कि ये जुपिटर का ये ट्रांसफॉर्मेशन इज इन द मून नक्षत्र, तो यहाँ पे सर कैसे ये लॉजिक अप्लाई होता है, थोड़ा मुझे एक बार बता देंगे? वो आपने तो अभी तो लॉजिक बोला था, क्योंकि नहीं ये मतलब नीच एक का तो है, मकर राशि, मैं खास करके मकर राशि की बात कर रहा हूँ, मकर ओके, राशि नहीं में। बट इन जनरल अगर देखें तो टेंथ नहीं आपका नहीं, इन कर्म स्थान नहीं हो गया। नहीं नहीं, इन ओके जनरल की बात यहाँ पे करेंगे नहीं, ये मकर ओके की ओके श्रवण की बात कर रहे हैं हम। ओके ओके ठीक है, यहाँ इन जनरल नहीं, वो 10th हाउस जब पढ़ेंगे तो फिर अलग से पढ़ाएंगे हम। यहाँ पे मैं मकर की श्रवण की बात कर रहा हूँ। मकर के ओके श्रवण में कहीं पे भी कोई भी हाउस में अगर गुरु आता है तो ऐसी अवस्था होगी। ठीक है। ओके ओके ये पर्टिकुलर है, नॉट इन ओके। जनरल, पर्टिकुलर। इसमें कुछ इसमें कुछ जल तत्व का भी रोल है क्या, ये मैं सोच रहा हूँ अभी। अरे मून तो मतलब ही तो जल तत्व है तो भाई। कोई फिर दूसरा मून समंदर का समंदर नक्षत्र में बार यहाँ पे, बार मैं क्यों बोल रहा हूँ। यस, बट अगर दूसरा मून का नक्षत्र में भी नहीं हो सिमिलर चीजें सकता, होगा बट। नहीं भी अच्छा, हो सकता है, नहीं भी गॉट इट हो गॉट इट सकता, गॉट इट। वहां ओके। कुछ और भी हो सकता है। चलो इसको खत्म कर दो, क्योंकि जी। अब टाइम ज्यादा नहीं है। स्किन का डिजीज, ठीक है। आ, मैंने वो क्या बोलते हैं उसको, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, बात का रोग, आंख का रोग, ये सब इनका मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है इनको ना। एक स्किन डिजीज होता है जो सोराइटिक टाइप का होता है, जिसका कलर जो है ब्लू होता है, वो चीजें हो सकती है। सोराइसिस जैसे दो टाइप का होता है, एक रेड कलर वाला होता है, एक ब्लू कलर वाला होता है। तो ये इनको ये प्रॉब्लम हो सकते हैं, नील कुष्ठ बोलते हैं उसको। ठीक है। वो चीजें हो सकती हैं, इनका खान पान एकदम